वह आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को पहली बार अपने परिवार से मिलवाने लाया, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे से अंदर आए, सौतेली माँ के बेटे ने उस पर पानी का गुब्बारा फेंका। आदमी के पास बचने का समय नहीं था, लेकिन किस्मत से उसकी गर्लफ्रेंड ने सही समय पर गुब्बारा पकड़ लिया। फिर वह मुड़ी और उसने गुब्बारा वापस उसी लड़के पर फेंक दिया। लड़का तुरंत पूरी तरह भीग गया और रोने लगा। सौतेली माँ तुरंत वहां पहुंची और लड़की पर बच्चे को परेशान करने का आरोप लगाया और कहा कि अगर उसे सर्दी जुकाम हो गया तो लड़की जिम्मेदार होगी। लड़की ने तुरंत जवाब दिया और पूछा कि जब लड़का ऐसी हरकतें करता था तब उन्हें आदमी को सर्दी जुकाम होने की चिंता क्यों नहीं होती थी। सौतेली माँ ने और कुछ कहना चाहा, लेकिन आदमी की दादी ने उसे कड़े शब्दों में चुप करा दिया। जल्द ही सब खाना खाने बैठे, लेकिन लड़की ने देखा कि पूरी मेज पर सी फूड समुद्री भोजन रखा था जिससे आदमी को एलर्जी हो सकती थी। उसने तुरंत उसे खाना उठाने से रोक दिया। सौतेली माँ को लगा कि उसने लड़की की गलती पकड़ ली है और कहा कि सारे व्यंजन दादी ने बनाए हैं, यह जताते हुए कि लड़की ने कभी अच्छा खाना नहीं चखा है और इसीलिए उसने उसे रोका। गुस्से में आकर दादी ने एक झींगा श्रिम्प उठाया, उसे आदमी के कटोरे में डाला और उससे उसे खाने को कहा, लेकिन अगले ही पल आदमी ने झींगे को दादी के पसंदीदा सूप में फेंक दिया। लड़की का गुस्सा फूट पड़ा और उसने पूछा कि क्या वे सच में आदमी का परिवार है, क्योंकि उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि उसे सी फूड से एलर्जी है। दादी सन्न रह गई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे असल में अपने पोते को नहीं जानती थी। उस पल आदमी का दिल भर आया। यह पहली बार था जब उसे लगा कि उसके पास ऐसी गर्लफ्रेंड होना अच्छी बात है। सच तो यह था कि वह और लड़की सिर्फ एम्प्लॉय मालिक कर्मचारी के रिश्ते में थे और उनकी मुलाकात एक गलत फहमी से शुरू हुई थी। 1 महीने पहले वह एक डिलीवरी ड्राइवर थी और दिन में 3 नौकरियां करती थी। उस दिन डिलीवरी की समय सीमा चूकने के डर से वह एक ही बार में 10 मंजिल सीढ़ियां चढ़ गई। आखिरकार वह कस्टमर के घर के अंदर ही बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने कस्टमर को फोन पर बात करते हुए सुना। कस्टमर कह रही थी कि उसका बड़ा भाई खाने पीने के मामले में बहुत नखरे करता है। उसने बताया कि हर महीने कई नैनी बच्चों की देखभाल करने वाली बदल जाती है, यहाँ तक कि महीने की $50,000 सैलरी देने पर भी कोई यह नौकरी करने को तैयार नहीं हुआ। जब उस लड़की ने सुना कि नैनी की सैलरी कितनी ज्यादा है तो उसने तुरंत ही कस्टमर को अपने बारे में बताया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कस्टमर असल में अपने भाई के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा था।